राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। आपको कसम है, आप अगर सच्चे सनातनी हैं और सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। आप चरित्रहीन कृष्ण और उल्टा इसकी मामी राधा, इनका चरित्र और इनकी भक्ति करवा के प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य ने देखो क्या। मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ये आज का वीडियो मेरा ब्रज 84 कोस में बसे जन जन तक ये वीडियो मेरा पहुंचना चाहिए और इसमें आप सब मेरा साथ दीजिए। जिस व्यक्ति के पास में ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखे और अंत तक देखे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करे। मैं इस वीडियो में एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूं। सनातन धर्म के खिलाफ एक ग्रुप बहुत तेजी से पनप रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर रामपाल नाम के एक व्यक्ति ने एक आश्रम बनाया हुआ है। उसके कुछ अनुयायी हैं, उनको संत रामपाल के नाम से सब जानते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं उनको ना तो वेशभूषा से वो संत लगते हैं और ना ही वे वाणी से संत लगते हैं। और जैसा उनका खुद का ज्ञान है उसी तरह का ज्ञान अपने शिष्यों को उन्होंने दिया है। उनके शिष्य कम से कम 100-200 की मात्रा में हमारे समाज के अंदर सोशल मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़ी भ्रांति फैला रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? और अब देखो एक पाखंडी प्रेमानंद बहन बेटियों का क्या पढ़ने के लिए कह रहा है। जगन्नाथ जी सुन करके पीछे पीछे डोलते जो गीत गोविंद गाता है। आपने तो केवल इस पुस्तक का नाम सुना होगा, हम दिखाते हैं इस पुस्तक के अंदर है क्या। ये वही पुस्तक है जी, गीत गोविंद, जयदेव जी की लिखी हुई है। ये इसका प्रकाशन देख लो, पब्लिशर है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके देखिए पेज नंबर 43 पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, राधा अपनी सखी से कहती है, जब मेरा श्री कृष्ण से प्रथम बार समागम हुआ, यानी कि प्रथम बार जब इनके साथ आपस में सेक्स हुआ, तो मैं कोमल और मधुर भाषणी होती हुई भी लज्जा के कारण उनके मोहक आलोकों का उत्तर न दे सकी। इस पर मोहक चेष्टाओं को करने वाले श्री कृष्ण ने मेरे रूप सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करते हुए बड़ी चातुरी से मेरे जगनों से मेरी साड़ी को खींचकर उतार दिया। जगनों यानी कि उनकी जांघों से। अरे उनकी जांघों से देखो साड़ी खींच दी उन्होंने फुसला करके और नंगा कर दिया। राधा जी को, अपनी मम्मी को नंगा कर दिया उन्होंने। आगे देखो अश्लीलता क्या लिख रखी है। मेरी साड़ी को उतारने के उपरांत श्री कृष्ण ने धरती पर कोमल कोमल और नवीन पत्तों की शैया बनाई, यानी कि नीचे पत्ते लिटाकर उनको नंगा लिटा दिया नीचे, और कह रहे हैं कि और मुझे उस पर लिटा दिया। फिर मेरी छाती पर ही लेटकर, उसके ऊपर लेटकर नग्न इस अवस्था के अंदर जो राधा जी थी अपनी मम्मी के ऊपर, बहुत देर तक मुझसे मीठी मीठी बातें करते रहे। कुछ देर के पश्चात पलटकर वह मेरे साथ सो गए और मुझे खूब कसकर बड़ी देर तक मेरा प्राण आलिंगन और चुम्बन करते रहे। उसके बाद उनके साथ में सेक्स करा। इसके उपरांत वह मेरे अधरों का रस पीने लगे। अधर कहते हैं होठों को चूसने लगे। उसके बाद ये देख लिया आपने, एक मामी और भांजे के नाजायज रिश्ते, शादी भी नहीं हो रखी इनकी, और इनके ऐसे चरित्र थे। और आपको दिखाते हैं कि राधा जी कितनी खुश होती थी। तो देखिए, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देख करके ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसके हृदय में जलन ना हुई हो और कुछ करने का भाव ना आया हो। तो प्रेमियों, ये वीडियो स्पेशल ब्रज 84 कोस के जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये जो कार्य लोग कर रहे हैं ये सीधा सीधा हमारी आस्था, हमारे शास्त्रों, हमारे संत भगवान और हमारी श्री जी, हमारे राधा रानी जी, श्री कृष्ण भगवान को ये लोग गाली देने का कार्य कर रहे हैं। और गोविंद गीत, श्रीमद् भागवत गीता, हमारे सभी ग्रंथों पर ये लोग टिप्पणी करते हैं, अपने अनुसार हिंदी व्याख्या करते हैं और बड़ी भद्दी भद्दी गालियां ये देते हैं जिनको सुन नहीं सकते। मैं इनके 1-2 नहीं 10-15 वीडियो देख करके बहुत व्यथित हो चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ, अंदर से बहुत जलन हो रही है। उस जलन के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मेरा ये प्रयास सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और सतगुरुदेव भगवान मुझे प्रेरणा कर रहे हैं कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए। तो प्रेमियों, मैं आपको बताता हूं कि संत रामपाल के द्वारा कम से कम 100-200 लोगों को सोशल मीडिया पर बैठा दिया गया है। वे सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, गोविंद गीत, श्री राधा रानी जी, हमारी श्री जी को और श्री कृष्ण भगवान को।
अन्य किसी देवी देवताओं को वो कुछ मानते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल भगवान है उनके लिए। मतलब कि कहने का ये है कि सुबह से शाम तक ये 200-300 लोग जितने भी हैं और झूठ परोसने का कार्य कर रहे हैं और सीधा सीधा वार ये हमारे हृदय पर कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस के हृदय पर सीधा सीधा वार है। हमारे आराध्य के ऊपर टिप्पणी करना, हमारे आराध्य को गाली देना, हमारे श्री जी को अपशब्द बोलना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी ब्रज 84 कोस में हमारे श्री जी के मंदिर हैं, उन मंदिरों में विराजमान सभी आचार्य और पंडित जितने भी हैं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप श्री जी के लिए ही जी रहे हैं, श्री जी के ही लिए आप सब कुछ करते हैं। श्री जी हमारे प्राण हृदय हैं, श्री जी के बिना हम अधूरे हैं और श्री जी के बिना ब्रज 84 कोस अधूरा है। अगर श्री जी को कोई अपशब्द कहे और आपको पता चले और आपकी नजरों के सामने वो इंसान रहे और आप अगर चुप रहते हैं, तो आप अपने आप को जीवित नहीं मानिएगा, आप अपने आप को मृत मान लीजिएगा उसी दिन से। जितने भी ब्रज 84 कोस में कथावाचक हैं, जितने संत परिकर हैं, जितने मंदिरों में ब्रज 84 कोस के मंदिरों में जितने भी आचार्य पंडित विराजमान हैं, सबको आगे आना चाहिए और इन संत रामपाल व इनके शिष्यों के खिलाफ एक कदम बढ़ाना चाहिए, इनका मुंह बंद कर देना चाहिए। अगर आज आपने ये कदम नहीं उठाया तो आज की बात मेरी याद रखना प्रेमियों, आने वाले समय में ये लोग इस झूठ को उस ऊंचाई तक लेकर जाने वाले हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी हमारे शास्त्रों पर, हमारे देवी स्थानों पर विश्वास करना बंद कर देंगी, मनगढ़ंत कहानियां बताना शुरू कर देंगी। ऐसी मुहिम इन लोगों ने चला दी है, इसको रोकना होगा, आपको संग आना होगा, साथ मिलकर के इनको धरपकड़ इनकी करनी होगी। अभी कुछ टाइम पहले प्रदीप मिश्रा जी के मुख से कुछ गलत निकल गया था, जिसको लेकर के समस्त ब्रज 84 कोस से सभी ने मिलकर के एक आवाज उठाई और महापंचायत हुई, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी को बार बार बुलाया गया और अंततः प्रदीप मिश्रा जी को श्रीधाम वृंदावन में और बरसाने में आना पड़ा और मस्तक झुकाना पड़ा श्री जी के चरणों में और गलती को स्वीकार किया। उसी तरीके से हमें संत रामपाल को भी बुलाना है और नाक रगड़वानी है, ये हमारा वादा है। आप अगर साथ देते हैं तो ये कार्य बहुत आसानी से होगा और आप अगर साथ नहीं देते तो हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, जहां तक श्री जी करवाएंगी, सतगुरुदेव करवाएंगे, वहां तक मैं, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस आवाज को बुलंद कीजिए और जो ये ढोंग ड्रामा ये संत रामपाल चला रहा है, इसको वो जल्द से जल्द बंद किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं, तुम्हारी उपासना पद्धति जैसी है, आप अपने तरीके से अपनी उपासना पद्धति को चलाइए, लेकिन आप कौन होते हो हमारे श्री जी को अपशब्द कहने वाले, हमारे शास्त्रों को अपशब्द कहने वाले। जहां जिसका मन आता है वहीं उल्टा सीधा बोल देते हैं, जैसा मन में आता है वैसा बोल देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के हर श्लोक को उठा करके उनके अपने अनुसार मनगढ़ंत अनुवाद करके उल्टा सीधा बोलना, गोविंद गीत पर सुबह से शाम तक इतनी गंदी गंदी चर्चा करना कि मैं अपने जुबान से बयान नहीं कर सकता। मैं बड़ा परेशान हूं और इनकी इन निंदनीय कार्यों को देख करके मैं बड़ा विचलित हो रहा हूं और उसी के चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर मेरी पुकार आप तक पहुंच रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये कदम उठाना चाहिए, तो प्लीज आपसे मेरी प्रार्थना है, जरूर कदम बढ़ाइए और मुझसे संपर्क कीजिए। आप जैसे चाहते हैं मैं वैसे करने को तैयार हूं और मेरी भी, अगर आप ये चाहते हैं, मेरी भी आवश्यकता नहीं है, आप करने में सक्षम हैं तो आप करिए, मैं हर तरह से तैयार हूं। अगर मेरा ये मैसेज आपकी समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।